राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही। कोरोना काल में पहले ही वैक्सीन की बर्बादी का आरोप झेल चुकी सरकार के सामने अब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की खरीद का मामला गले की फांस बन गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की खरीद में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। बीजेपी का दावा है कि न सिर्फ कॉन्सेंट्रेटर तय कीमतों से ज्यादा की रकम पर खरीदे गए, बल्कि राजस्थान में उनकी सप्लाई उस वक्त की गई जबकि दूसरी लहर कमजोर पड़ने लगी। राजस्थान सरकार पर गंभीर आरोप। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की खरीद पर घिरी सरकार। बीजेपी ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। क्या महंगे दामों पर हुई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की खरीद? राजस्थान की सियासत में इस वक्त कोरोना मरीजों के लिए सांसें देने वाली मशीन का सौदा चर्चा में है। गहलोत सरकार पर बीजेपी का आरोप है कि राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की खरीद में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। दावा किया जा रहा है कि सांसद और विधायक के कोटे से खरीदे गए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर न सिर्फ तय कीमत से ऊंचे दामों पर खरीदे गए, बल्कि सीधे कंपनियों से खरीदे जाने के बजाय उनका सौदा ऐसे लोगों से किया गया जिनका मेडिकल व्यवसाय से कोई वास्ता नहीं था। इतना ही नहीं, बीजेपी ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं। खिलौने टाइप में है, वो किसी मरीज के काम नहीं आ सकते, इसलिए कबाड़ में जाने वाले हैं। तो सीधे सीधे सरकार को 25 लाख विधायक कोष का इसमें चूना लगाया और इस वजह से मैंने ये आपत्ति की थी। और आज मीडिया के माध्यम से, सब माध्यम से जब ये चीजें आई तो जांच हो रही है अभी। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की खरीद को लेकर गहलोत सरकार पर लगे आरोपों की लिस्ट लंबी है। बीजेपी विधायक अनीता भदेल का यह भी दावा है कि अप्रैल में विधायक निधि से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की खरीद के लिए 25 लाख दिए गए, लेकिन 20 मई तक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की खरीद नहीं की गई। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को उस वक्त खरीदा गया जब दूसरी लहर कमजोर पड़ने लगी। इतना ही नहीं, बीजेपी का यह भी दावा है कि 10 लीटर के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की जगह 2 लीटर वाले ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदे गए। इन कॉन्सेंट्रेटर की कीमत 83,000 रुपए थी। विधायक अनीता भदेल के मुताबिक 2 लीटर के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कोरोना मरीजों के लिए किसी काम के नहीं है। कोरोना मरीजों के लिए कम से कम 10 लीटर ऑक्सीजन फ्लो की जरूरत होती है। 2 लीटर वाले ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 24 घंटे भी नहीं चलते। कोरोना काल में गहलोत सरकार पर लगे इन आरोपों के बीच न्यूज़ 18 ने भी सच जानने की कोशिश की। ये जो है ये किससे सांसद कोटे से खरीदे गए आए हैं? ये सांसद कोटे के, पर आपके पास भिजवाए गए हैं। इनका कोई रिकॉर्ड भिजवाया आपके पास में? कितने की परचेज है, क्या क्वालिटी? नहीं, ये बिल वगैरह हमारे पास नहीं आते हैं। हमारे पास तो मैसेज आते हैं कि सांसद कोटे से इतने कंसंट्रेटर है, आप उनको रिसीव कर लें, हम रिसीव कर लेते हैं। ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, भागीरथ चौधरी जो अजमेर के सांसद है, उन्होंने की ओर से दिए कि 85,000 एक की कॉस्ट खरीद जिसमें खरीद हुई है, और मार्केट की जो इसकी वैल्यू है तकरीबन ये 50,000 के आसपास है। तो सवाल इसी बात को लेकर उठा है कि जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद हुई है उनकी कीमत पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ। ऐसे ही कई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं जो 1 लाख से ऊपर की कीमत में भी खरीदे गए। हालांकि अलग अलग तरीके की सफाई है कि पैंडेमिक थी, उस दौरान ज़रूरत ज़्यादा थी, लेकिन सवाल तो खड़े होंगे। दावा ये भी किया जा रहा है कि राजस्थान में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की जो खरीद हुई उसमें चीन की कंपनी में बने हुए कॉन्सेंट्रेटर भी शामिल है। मुसीबत यह है कि इन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को ऑपरेट करने वाली भाषा चीनी है, जिसकी वजह से मेडिकल स्टाफ को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कोटा के तालेड़ा अस्पताल में जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेजे गए हैं उनको चलाने के निर्देश भी चीनी भाषा में लिखे गए हैं। बीजेपी का यह भी कहना है कि बाजार में जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 35,000 रुपए में मिल सकते थे, उन्हें राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य महकमे की तरफ से खरीदने के लिए 1 लाख रुपए की कीमत चुकाई गई। जो 35 हजार रुपए में मार्केट में मिल रहे हैं और 3 साल की गारंटी देते हैं, उनको राजस्थान
का चिकित्सा मंत्रालय 1-1 लाख रुपए में खरीदते हैं, 50-50 हजार रुपए में खरीदते हैं, और जिनकी कोई उपयोगिता नहीं, जिनका कोई ऑक्सीजन की शुद्धता नहीं, फिर भी खरीदते हैं। कंसंट्रेटर्स के मामले में जब आम आदमी आज भी हम जाएं और उस समय जो कोविड के दौरान भी अगर सामान्य व्यक्ति ने खरीद करने की कोशिश की तो उसको आराम से कहीं 30,000, 35,000, 50,000 तक अधिक तक देने पर उसको कंसंट्रेटर मिल रहे थे। और उसी चीज़ को राजस्थान सरकार 1 लाख में खरीदने का काम कर रही है और बड़े पैमाने पर खरीद की। 400 के आसपास वेंटिलेटर्स एक जिले में कंसंट्रेटर्स एक जिले में खरीदने का काम हुआ है। बड़े पैमाने पर घोटाला, इसकी पूरी तरह जांच होनी चाहिए। बीजेपी के आरोपों के बीच न्यूज 18 की टीम ने जयपुर के पास एक और अस्पताल में जाकर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीद मामले की पड़ताल की। संगत सिंह जी, ये कब आया आपके पास में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और कितने आए हैं? ये लगभग 40-45 दिन पहले। और ये चाइनीज मेड है? चाइनी मेड इन चाइना। कितने का है ये? आपको रिसिप्ट मिली इसकी? रिसिप्ट नहीं दी गई हमें। इस पे जो प्राइस लिखी हुई है वो 59,999 रुपये। उधर राजस्थान सरकार में परिवहन मंत्री प्रताप खाचरियावास ने सरकार पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। सब जगह इसलिए इकट्ठे किए गए क्योंकि ऑक्सीजन की कमी आ गई थी और सब जगह आदेश दिया गया कि उनको व्यवस्थित तरीके से रखें, क्योंकि अभी बीच में जब कोरोना आया तब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जरूरत पड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी खुद है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनकी सीढ़ी सामने आ गई, इसलिए इधर उधर की बात करती है। बीजेपी बता दे, प्रूव कर दे। वैसे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की जिस गुणवत्ता पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं, कुछ वैसे ही सवाल भरतपुर की सीएमओ जिज्ञासा साहनी ने भी उठाए हैं। SMS मेडिकल कॉलेज से 2 किश्तों में 50-50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स यानी 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेशन प्राप्त हुए, लेकिन उसमें जो स्पेसिफिकेशंस मेंशन थे वो 2 पेशेंट्स के लिए 1 कंसंट्रेटर को यूज़ करने का स्पेसिफिकेशन था, लेकिन हमें जो कंसंट्रेटर प्राप्त हुए थे वो एक ही पेशेंट में यूज़ हो सकते थे। और इसके अलावा जो ऑक्सीजन की प्योरिटी को लेकर के इंडिकेटर देने की उसमें बात थी, वो ऐसा कोई इंडिकेटर उसमें नहीं था। उसमें सिर्फ ये मेंशन था कि वो 93% की प्योरिटी देगा, लेकिन कहीं से भी हम ये नहीं पता लगा पा रहे थे कि वो 93% दे रहा है या 85 से 93% के बीच में अगर ऑक्सीजन डिलीवर हो रही है तो वो हमें कैसे पता चलेगा। इन बिंदुओं को लेकर के ही हमने स्पेसिफिकेशन पर नोट डाला था। हालांकि जिला स्वास्थ्य अधिकारी का दावा है कि सिर्फ यूएस से आए कॉन्सेंट्रेटर में कुछ खामियां थी, जिन्हें बाद में दूर कर लिया गया था। जो यूएस से आए थे ना, तो यूएस में और यहाँ पे जो एम्पियर का कुछ फर्क रहता है। तो हमारे यहाँ वोल्टेज जैसे 220 के आसपास पे ये सही चलता है, तो वहाँ 110 का कुछ मैटर है, तो उसके लिए फिर अलग से स्टेबलाइजर टाइप को लगाने पड़े, तब वो जाके काम में आए। इस बार गहलोत सरकार पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद में हुई गड़बड़ी का आरोप लगा है। यही वजह है कि अब सरकार भी एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है, क्योंकि सवाल कोरोना काल दूसरी लहर के उस वक्त से जुड़ा है जब राजस्थान में कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन